नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, अपनी जो राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला चल रही है, इसके पार्ट नंबर 5 में इससे पहले 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आगे हम देखेंगे। आज 80 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। 81 प्रश्न से आगे इस वीडियो में करेंगे। देखिए, जो श्रृंखला चल रही है आरपीएससी सेकेंड ग्रेड और आगामी जो रीट मुख्य परीक्षा है, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों के संबंध में कौन सा विकल्प है वो असुमेलित है। देखिए, प्रतापगढ़ रियासत का दिया गया दलपत सिंह है, बांसवाड़ा रियासत लक्ष्मण सिंह है, डूंगरपुर रियासत उदय सिंह और जैसलमेर रियासत के साथ जवाहर सिंह। तो इनमें से जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें कौन सी रियासत में कौन शासक था, उनमें से एक विकल्प है वो असुमेलित है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4। जैसलमेर रियासत के जो शासक थे वो कौन थे, रणजीत सिंह हैं। यहाँ पर जवाहर सिंह दिया गया है, ये विकल्प असत्य है, बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं। प्रतापगढ़ से दलपत सिंह थे, बांसवाड़ा से लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर रियासत से उदय सिंह थे। जैसलमेर रियासत का याद रखना रणजीत सिंह थे। इससे पहले जो अन्य शासक थे वो हमने पीछे के जो वीडियो किए हैं उनमें कंप्लीट कर लिया है, जो बचे हुए थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। आगे देखिए, क्रांति के समय कोटा महाराज की सहायता के लिए किस रियासत ने सैनिक सहायता भेजी थी। जब क्रांतिकारियों ने कोटा पर कब्जा कर लिया था, तो किस रियासत के शासक ने उनकी सहायता के लिए अपनी सैनिक सहायता भेजी थी, तो वो थे करौली रियासत ने सैनिक सहायता भेजी थी। कोटा में देखिए, क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो तिथि भी याद रखिए 15 अक्टूबर 1857 को क्रांतिकारियों ने कोटा पर वह अधिकार कर लिया था और लगभग, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 6 माह तक क्रांतिकारियों का कोटा पर शासन रहा था। तो उसमें करौली महाराज ने उनकी सहायता के लिए वो सैनिक सहायता भेजी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महिला को बिजोलिया किसान आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। देखिए, ये जो प्रश्न है वो 1-2 बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कौन सी महिला थी, इनमें से विकल्प दिए गए हैं रतन शास्त्री, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और किशोरी देवी। इनमें से कौन सी महिला का संबंध है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से था। सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है एक बार ये। तो देखिए, ये थी रमा देवी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। रमा देवी है, इनका जन्म तो जयपुर जिले में हुआ था, वैद्य गंगा साई के घर में, और इनका जो विवाह हुआ था वो लादूराम जोशी के साथ हुआ था, यानी लादूराम जोशी की पत्नी थी। तो ये 1931 में बिजोलिया गई और वहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन इन्होंने गिरफ्तार होने के बाद भी कहा कि जब जब यहाँ पर अत्याचार किए जाएंगे मैं बिजोलिया आती रहूँगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 1931 में बिजोलिया गई और वहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और ये लादूराम जोशी की पत्नी थी। इनका जन्म जयपुर में वैद्य गंगा साई के घर में हुआ था। नेक्स्ट है, भरतपुर के किस जाट नेता ने सीकर और शेखावाटी के जाटों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु है वो प्रेरित किया था। चंद्रभान, काशीराम, सूरजमल या फिर देशराज। इनमें से कौन सा भरतपुर का एक जाट नेता था जिसने सीकर और शेखावाटी के जाटों को अपने अधिकारों के लिए वो प्रेरित किया था, तो वे थे देशराज, यानी ऑप्शन नंबर 4 देशराज है। उन्होंने, ये भरतपुर के प्रमुख नेता थे और इन्होंने क्या किया, जाटों को संगठित करने के लिए 1900, ये भी खास महत्वपूर्ण बात है, 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया गया था। 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि सीकर में एक महायज्ञ किया जाएगा, उसका निर्णय भी लिया गया था। तो वो थे भरतपुर के जाट नेता देशराज। आगे है, गोविंदगिरी के भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था। गोविंदगिरी के भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था। 1960 में, ये दोनों एक ऑप्शन एक जैसी होगी, 1910 में या फिर 1913 में। तो ये घटना कब की है, सन 1913 की। पूरी तिथि याद रखना चाहिए तो है 17 नवंबर 1913। और कई बार एग्जाम ऐसे भी पूछा जाता है, जो ये मानगढ़ धाम है उसका संबंध है वो किस जिले से है, तो इसका सही आंसर हो जाता बांसवाड़ा। इसका संबंध है बांसवाड़ा जिले से, और यह घटना कब हुई थी, 17 नवंबर 1913 को। नेक्स्ट है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु,
कांतिलाल या फिर कपूरचंद पाटनी, इनमें से किसके द्वारा वो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? कांतिलाल। देखिए जो पाठ्य पुस्तक उसमें दिया गया है 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना वो कांतिलाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके विकल्प हैं गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र, जगन्नाथ दास या फिर गंगा प्रसाद शास्त्री। इनमें से भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव है। देखिए भरतपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1938 में रेवाड़ी में, यानी राज्य के बाहर रेवाड़ी में की गई थी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना, और वहाँ पर इसका जो अध्यक्ष है वो बनाया गया था गोपीलाल यादव को। सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन एक खास तौर पर ये बात ध्यान में रखना अपना, जैसे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो कलकत्ता में की गई थी, उसी प्रकार भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना अगर पूछी जाए तो ये कहाँ पर की गई थी? रेवाड़ी में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना राज्य के बाहर कहाँ पर की गई? रेवाड़ी के अंदर। नेक्स्ट है, त्रिलोकचंद माथुर और चिरंजी लाल शर्मा का संबंध है वो किस प्रजामंडल आंदोलन से है? कई बार प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित ऐसे नेताओं के नाम पूछे जाते हैं, और कई बार प्रजामंडल की स्थापना कब हुई उस प्रकार तिथि है, उसी प्रकार से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो जो त्रिलोकचंद माथुर है और चिरंजी लाल शर्मा का संबंध है वो किस प्रजामंडल आंदोलन से है? धौलपुर, बांसवाड़ा प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल या फिर करौली प्रजामंडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 करौली प्रजामंडल। त्रिलोकचंद माथुर का नाम आते ही आप समझ जाते हैं कि त्रिलोकचंद माथुर का संबंध किससे? करौली प्रजामंडल से। आगे देखिए, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? जो राजस्थान एकीकरण की शुरुआत हुई थी उसका प्रथम चरण है वो था मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ है उसके प्रधानमंत्री देखिए किसे बनाया गया था? उदय भान सिंह, एन.वी. गौडगिल, के.एम. मुंशी या फिर शोभाराम कुमावत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रधानमंत्री थे वो बने थे शोभाराम कुमावत। और इसके जो राज प्रमुख है वो किसे बनाया गया था? उदय भान सिंह को। जो धौलपुर के शासक थे, धौलपुर शासक उदय भान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, और उपराज प्रमुख करौली के शासक को बनाया गया था। और शोभाराम कुमावत अलवर प्रजामंडल के जो प्रमुख नेता थे शोभाराम कुमावत, इनको मत्स्य संघ का क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री। आगे देखिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय यह किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? इससे पहले देखिए जो पीछे हमने ये प्रश्न किया है, तो अब ये किताबों से सीधे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे, और राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, ऐसी किताब में कक्षा 9 में जो दिया गया है कि धौलपुर शासक को राज प्रमुख बनाया गया था, नाम नहीं देकर के सीधा इतना ही लिखा हुआ है राज प्रमुख धौलपुर शासक को बनाया गया था। तो आरपीसी ने भी क्या किया, वहीं से वैसा ही प्रश्न बना दिया, और उसने नाम न पूछ करके सीधा उनका उस शासक का जो जिला है उससे संबंध पूछ लिया कि जो राज प्रमुख बनाया गया धौलपुर शासक था, करौली शासक था, अलवर या धौलपुर, ऐसे। तो उसी प्रकार से आपको ये इन किताबों को आप पूरी अच्छी तरह से अध्ययन करना है, क्योंकि जो प्रश्न है वो बनाए जा रहे हैं इन्हीं पुस्तकों से, सीधी लाइनों से सीधे प्रश्न वो उठाए जा रहे हैं। तो इसमें जो प्रश्न ऐसे ही पूछा गया था, तो मत्स्य संघ में जो राज प्रमुख है वो कहाँ के शासक को बनाया गया था? तो उसका जो सही आंसर हो जाता धौलपुर। वैसे ही इसमें अगर प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए तो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। आगे का प्रश्न देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यह कथन आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। आपके विकल्प दिए गए हैं, कोटा के महाराव भीम सिंह, बूंदी महाराव बहादुर सिंह, बांसवाड़ा महाराव चंद्रवीर सिंह और अलवर के महाराजा तेज सिंह। इनमें से किससे है वो, ये कथन किसका है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो ये थे बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, कई बार एग्जाम में आया है और ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये कथन किससे संबंधित है? बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह का ये कथन था। आगे देखते हैं, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था? जो मत्स्य संघ का निर्माण है वो तिथि नहीं बतानी। कई बार क्या करते हैं कि आप सोचते हैं कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया, तो सीधा याद रखते हैं, लेकिन इसमें जो निर्माण हुआ था मत्स्य संघ का वो तिथि ने बतानी है। वहाँ पर विलय कब हुआ मत्स्य संघ का, कौन से चरण में किया गया था? 26 जनवरी 1950, 15 मई 1949, 25 मार्च 1948 या फिर 30 मार्च 1949। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का वो राजस्थान में विलय कर दिया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को वृहत राजस्थान की वो राजधानी घोषित किया गया था? वृहत राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था?
जयपुर को। और जयपुर को वृहत राजधानी बनाने में किस समिति की सिफारिश थी? सदाशिव समिति, गोडगिल समिति, सत्यनारायण राव समिति या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही वृहत राजस्थान की राजधानी अब किसे घोषित किया गया? जयपुर को। नेक्स्ट है 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का कौन सी रियासत वो हिस्सा नहीं थी? ये दूसरे चरण की बात की जा रही है, 25 मार्च 1948। और इस चरण में इनमें से कितनी रियासतें थी और कौन सी रियासत उसमें शामिल नहीं थी? तो आपको पता है कि इस द्वितीय चरण में कुल 9 रियासतों का 9 रियासतें इसमें शामिल थी। इसमें देखिए बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर तीनों थी, लेकिन उदयपुर है ये तो इससे संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 9 रियासत कौन कौन सी थी? बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, ये 9 रियासतें थी। तो ये 9 रियासतों को मिला करके ये दूसरे चरण का निर्माण किया गया था 25 मार्च 1948 को। नेक्स्ट है उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब किया गया था? उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब किया गया था? 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1948 या फिर 30 अप्रैल 1948। तो देखिए ये बात कौन से चरण की है? तीसरे चरण की। तीसरे चरण में उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कर दिया गया था और ये हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान में रखिए 18 मार्च या फिर 18 अप्रैल ऐसे ऑप्शन में दिया जा सकता है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर होगा 18 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट है सन 1940 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष है वो किसे निर्वाचित किया गया था? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1931 में कपूरचंद पाटनी के द्वारा। तो ये तो हो गई स्थापना, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है 1940 में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बना दिया गया था? कपूरचंद पाटनी, अर्जुनलाल सेठी, जमनालाल बजाज या फिर हीरालाल शास्त्री। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा विकल्प नंबर 4 हीरालाल शास्त्री। आगे सन 1940 में, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवर में जन जागृति लाने का कार्य निम्नलिखित में से किसने किया था? अलवर में जन जागृति लाने का कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मिठालाल व्यास, पंडित हरिनारायण और पंडित नैनूराम शर्मा। इनमें से जो अलवर से संबंधित कौन से हैं? अलवर में जो जन जागृति लाने का कार्य किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? पंडित हरिनारायण के द्वारा, यानी विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1936 में वो किसके द्वारा की गई थी? अब देखिए प्रश्न ऐसे बन सकता है कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? सन 1936 के अंदर। और इसकी स्थापना वो किसके द्वारा की गई? कृष्णदत्त पालीवाल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, स्वामी श्रद्धानंद या फिर महाराजा मान सिंह के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कृष्णदत्त पालीवाल। इनका संबंध किससे? धौलपुर प्रजामंडल से। और इन्होंने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? सन 1936 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? राजस्थान सेवा संघ के बारे में एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये वही राजस्थान सेवा संघ है जिसकी स्थापना है वो 1919 में कहाँ पर की गई थी? वर्धा में। ये राजपूताना मध्य भारत सभा नहीं, राजपूताना मध्य भारत सभा अलग है जो रीट में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। और ये राजस्थान सेवा संघ है जिसका प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसकी स्थापना से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि इसकी स्थापना 1919 में कहाँ पर की गई थी? वर्धा में। तो इसके संस्थापक देखिए कौन कौन थे? विजय सिंह पथिक भी थे, रामनारायण चौधरी थे और हरिभाई किंकर। ये तीनों ही इसके से संबंधित हैं। सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी। जो राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक हैं वो थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। और इसकी स्थापना कब की गई? 1919 में वर्धा में। नेक्स्ट है एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के समय उदयपुर के किस महाराणा को वहां पर आमंत्रित किया गया था? महाराणा राज सिंह, राय सिंह, जगत सिंह या फिर फतेह सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा फतेह सिंह। राज्यारोहण के समारोह में, यानी जब एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण समारोह आयोजित किया गया था तो वहां पर उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? मुकर्रम खां, चौधरी यासीन खां, बख्तावर खां या फिर बिलग्रामी खां। तो देखिए ये प्रश्न, इसकी चर्चा हमने वैसे पीछे की भी जो वीडियो किए थे उनमें कर ली थी और प्रश्न भी बना दिया, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक है इनमें से ऐसे मैंने 100 प्रश्न तैयार किए हैं कि एग्जाम में पूछने पर कोई भी प्रश्न है इनसे बाहर न जाए और किसी भी प्रकार से आपका कोई भी प्रश्न है वो गलत ना हो। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा चौधरी यासीन खां। ये गुड़गांव के नेता थे
गुड़गांव के चौधरी यासीन खां के द्वारा मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। यहाँ पर जो ऑप्शन एक और दिया गया है बिलग्रामी खां, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए बिलग्रामी के नेतृत्व में जो मेव संकट हुआ था, तो मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति गठित की गई थी और उसके अंदर नेतृत्व उस समिति का अध्यक्ष समझिए बिलग्रामी खां को बनाया गया था। जो मेव संकट की जांच हेतु एक समिति गठित की गई थी, उसका नेतृत्व किया था बिलग्रामी खां ने, या ये समझ लीजिए ये उनके अध्यक्ष थे उस समिति के। तो प्रश्न इस प्रकार से अगर पूछा जाए तो बिलग्रामी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। बाकी जो मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था वो थे चौधरी यासीन खां। उम्मीद है आपको आज का वीडियो भी पसंद आएगा। राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 से हमारी 100 प्रश्न है वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब इनका जो आगे जो वीडियो होगा वो कंप्लीट वीडियो एक कोशिश रहेगी कि आपको डाल दिया जाएगा आप पूरा, ताकि आप अच्छी तरह से आपका रिवीजन हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटि है प्रश्न में तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी और टॉपिक पर। धन्यवाद।